भगवान बुद्ध ने इस कहानी में बताया है कि जीवन में यदि संकट आता है तो समय के साथ संकट भी कट जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक गरीब आदमी चट्टान पर बैठा रो रहा है। भगवान बुद्ध उसके पास गए और पूछा, तुम कौन हो, क्या बात है कि तुम रो रहे हो। बुद्ध की बात सुनकर उस आदमी की सिसकियाँ थम गई। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया। यहाँ तक मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर बुद्ध बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था। हर पल हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कहीं ज़्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी सुनाता है। उनकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं, उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा कि शायद मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में रो रहा। बुद्ध बोले, तो ये बात है, वैसे तुम और कुछ करना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है। दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। बुद्ध बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? उसने बोला, हाँ, तो तुम दुखी ही रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में खुशहाल रहोगे तो दूसरों की बातें छोड़ दो, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने चेहरे के भाव बदल लिए और वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया। अब तक मेरी किस्मत खराब क्यों है? क्योंकि मैं दूसरों की बातें सुना करता था। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा। मैं फिर से प्रयास करूँगा
पूरे मन से काम करूँगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं बैठूँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और एक छोटी सी डिब्बी देते हुए बोले, इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना। में एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन का सारे रास्ते बंद हो जाए और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया भी व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और डिब्बी लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना बिजनेस आरंभ किया। उसका व्यापार चलने लगा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी अब उसका साथ देने लगे और हंसी खुशी से जीवन बिताने लगे। अब वह अपना भूतकाल छोड़कर वह भविष्य की भी चिंता नहीं करता, बस अपने वर्तमान को संभालने में लगा रहता था और जो कुछ भी वह काम करता वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था, इसलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। इसके लिए जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने उस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूट मार कर दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा भी बीमार हो गया। इलाज कराने के लिए उसके पास धन भी नहीं था। उसका हृदय चीत्कार से फट गया। वह कैसे अपने बच्चों का इलाज न करवाए। इसके पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, अंत में ये जीवन समाप्त होता है। तो फिर ऐसे जीवित रहने से क्या फायदा? इससे तो अच्छा है अपना जीवन ही समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में बुद्ध की दी हुई डिब्बी की याद आया और उसे खोला तो उस डिब्बी में एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आगे आंखें खुल गई। छाया निराश का अंधेरा छट गया और वह मुस्कुराकर पर्ची पर लिखा हुआ पढ़ा, ये समय भी बीत जाएगा। उसने डिब्बी की अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और एक नई जोश की शुरुआत के साथ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही परेशानी से गुजर रहे हैं तो निराश न हों। अपने बीते हुए शोक पर मत करें, न ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिएं और उससे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करें। यकीन करें, जल्द ही आपकी किस्मत बदल जाएगी।